नाजरीन को मेरा सलाम। नाजरीन मोहतरम, हिंदू कुश के बुलंद ओबाला पहाड़ों के दरमियान एक हसीं वादी वाक़ है, वादी कैलाश। ये वादी अपनी तहजीब, मजहबी अकायद और अनोखे रहन सहन की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के सयाहों के लिए मरकज ए तवज्जो है। यहाँ के लोग अपने गोरे रंग, नीली और सब्ज आंखों की वजह से भी खूब पहचाने जाते हैं। कभी इस इलाके को काफिरिस्तान भी कहा जाता था, जो अब तारीखी लफ्ज़ के तौर पर देखा जाता है, लेकिन आजकल उसे इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझा जाता। कैलाशी लोगों का मजहब, वादी कैलाश में रहने वाले लोग जिस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं उसे कैलाशा मजहब कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में एनिमिज्म भी कहते हैं, जिसमें लोग सिर्फ एक खुदा ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ देवी देवताओं को भी मानते हैं। इनका दावा है कि इनका मजहब करीब 2500 साल पुराना है। कई कैलाशी अफराद का यकीन है कि उनकी नस्ल सिकंदर आज़म के यूनानी सिपाहियों से जुड़ी हुई है, जो हिंदुस्तान पर चढ़ाई के दौरान जख्मी होकर यहीं रह गए थे। हालांकि बहुत से तारीखदान और माहिरीन इस दावे को बायोलॉजिकल सबूतों की कमी की वजह से नहीं मानते और उन्हें कदीम आर्य नस्ल से जोड़ते हैं। जबान और लोक रिवायतें। कैलाशी लोग अपनी जबान को कैलाशा जबान कहते हैं, जो उनके मुताबिक हजारों साल से उनके आबाओ अजदाद में चली आ रही है। इनके गीतों में तिस्याम नाम का तज़किरा मिलता है, एक ऐसा मकाम जिसके बारे में उनका यकीन है कि वहां से उनके बुजुर्गों ने हिजरत की थी, मगर अब तक उसका कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। इबादत और देवी देवताओं का तसव्वुर। कैलाशी लोग कहते हैं कि वो एक खुदा पर यकीन रखते हैं, लेकिन दुआ और रस्मों में मुख्तलिफ देवी देवताओं को वसीला बनाते हैं। वो बुत परस्ती नहीं करते, लेकिन उनकी इबादत गाहों में जानवरों की तस्वीर पाई जाती है, जिन्हें वो बहुत मुक़द्दस समझते हैं। उनके लिए जानवरों की मौजूदगी इतनी अहम है कि उनका मजहब उन्हीं से जुड़ा हुआ है। बशाली की रस्म और पाकी नापाकी के तसव्वुर। इनके यहाँ एक रस्म बशाली कहलाती है। जब लड़कियां माहवारी की हालत में होती हैं तो उन्हें गांव से बाहर एक मखसूस जगह भेजा जाता है। इस जगह को बशालिनी कहा जाता है, जहां वो 7 से 8 दिन रहती हैं। गांव को वो पाक और बशालिनी को रस्मी तौर पर अलग या तहारीरी तौर पर नापाक समझते हैं। बशाली में मर्दों का दाखिल होना सख्त मना है। अगर कोई गलती से भी उसकी दीवार को छू ले तो उसे जानवर की कुर्बानी देकर रूही पाकीज़गी हासिल करनी पड़ती है। शादी और औरतों के हुकूक। कैलाशा मजहब एक आजाद ख्याल नजरिया रखता है, जहां हर बालिग लड़की को अपनी पसंद से शादी करने की इजाजत है। अगर कोई शादीशुदा औरत किसी और मर्द से शादी करना चाहे तो उसके खाविंद को शरई या कानूनी हक नहीं कि उसे रोके, मगर नए शौहर को शादी के पहले खर्चे की दुगनी रकम अदा करनी होती है। शराब और त्यौहार। कैलाशी लोग शराब को मजहबी रस्म का हिस्सा समझते हैं, मगर वो इसे हर वक्त पीना पसंद नहीं करते। ये शराब वो खुद तैयार करते हैं और अपने मजहबी त्योहारों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे चिलमजोशी, उजाल और कौमस। इन मौक़ों पर वो इबादत और रक्स करते हैं, जानवरों की कुर्बानी देते हैं और देवताओं की अलामतों पर खून छिड़कते हैं। मुर्दों की रस्म। कैलाशी लोग पहले अपने मुर्दों को दफन नहीं करते थे, बल्कि ताबूत को जमीन पर रख देते थे, जिससे उनके अजीजों की याद बाकी रहे। मगर जब कुछ अफराद ने इस पर बेहुरमती की और बॉडीज पर रिसर्च या जेवर की तलाश शुरू की, तो उन्होंने उन्हें जमीन में दफनाना शुरू कर दिया। अफवाहें और बदनामी। कुछ सयाहों और सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके बारे में बेबुनियाद इल्जामात लगाए, जैसे कि लड़कियों को पैसे लेकर बेचना। हकीकत ये है कि कैलाशी लड़का जब शादी करता है तो लड़की के घर वालों को रिवायती तौर पर तोहफे और रकम देता है, जिसे दहेज नहीं बल्कि रिवायत माना जाता है। आखिरी पैगाम। कैलाशा एक अक़लियत है जिनका कोई तहरीरी मजहबी दस्तावेज नहीं। उनका मजहब सदियों से रिवायत पर कायम है। हमें चाहिए कि हम उनकी तहजीब, रस्मों और अकायद का एहतराम करें, न कि उन्हें गलत तासुरात से बदनाम करें।